नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। देश में कोरोना से बढ़ती तबाही के बीच चीन से आयात किए गए रैपिड टेस्ट किट को लेकर घमासान मचा हुआ है, जिसकी वजह से जहां देश भर ने विरोध के स्वर उठ रहे हैं, वहीं अब मायावती ने भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार को नसीहत दी है। दरअसल राजस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से टेस्टिंग किट की एक्यूरेसी पर सवाल उठाए जाने के बाद देश में मेडिकल नियामक संस्था आईसीएमआर ने राज्यों को इसका उपयोग न करने की सलाह दी। वहीं अब अगले आदेश तक इस टेस्टिंग किट के इस्तेमाल पर सरकार ने भी रोक लगा दी है, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। यहां गौर करने वाली बात यह है कि मायावती ने हमले में न सिर्फ भाजपा पर बल्कि कांग्रेस पर भी निशाना साधा। आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि जैसा विदित है कि केंद्र में कांग्रेस के राज में हुए दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी में खासकर विदेशों से मंगाए गए सामान में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ था। साथ ही गरीब और दलितों के कल्याण हेतु स्पेशल कंपोनेंट प्लान का भी पैसा डाइवर्ट कर अनुचित तौर पर खर्च कर दिया गया था। इसलिए मायावती ने बसपा की ओर से अपील करते हुए कहा कि केंद्र के वर्तमान भाजपा सरकार को भी उससे सबक लेकर कोरोना बीमारी की जांच से जुड़े टेस्टिंग उपकरणों आदि को विदेश से मंगाते समय जरूर पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कोरोना प्रकोप से लड़ाई किसी भी प्रकार से कमजोर न पड़े। जैसा कि हम जानते हैं कि आईसीएमआर ने राज्य सरकार की शिकायत के बाद किट का मूल्यांकन करके सलाह दी थी कि चीन के ग्वांगझू वॉन्फो बायोटेक और हुआई लिब्जॉन डायग्नोस्टिक किट्स का इस्तेमाल रोक दे। आईसीएमआर ने बताया कि दोनों कंपनियों के किट्स की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि अलग तरह के परिणाम आ रहे हैं, जबकि कंपनियों ने जल्द परिणाम आने के साथ ही सही करने का दावा किया था। इस तरह देर से ही सही मोदी सरकार ने भी चीनी किट पर रोक लगा दी है। वैसे मायावती ने भाजपा पर निशाना साधने के दौरान जिस तरह से कांग्रेस के दिल्ली कॉमनवेल्थ घोटाले का जिक्र किया, उससे यह साफ है कि बसपा सुप्रीमो लोगों को कांग्रेस के किए घोटाले को फिर से याद करा रही है, ताकि जनता कांग्रेस के किए जुल्म और घोटाले को भूले नहीं। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि मायावती ने चीन के साथ साथ मोदी सरकार और कांग्रेस पर एक साथ हमला करके सभी को जनता के सामने बेनकाब कर दिया। हमारे साथ बने रहने का धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।